देश भर में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मची इस होड़ को तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भाजपा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक कहीं भी अपनी ओर से किसी मुसलमान कैंडिडेट को ना के बराबर ही खड़ा किया है। इसको लेकर लोगों के मन में भी बार बार ये सवाल उठता है कि वैसे तो इस पार्टी की तरफ से अक्सर मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सभी जानना चाहते हैं कि आखिर मुसलमानों को लेकर खासकर यूपी में योगी की क्या अवधारणा है, वो इनको लेकर क्या सोचते हैं। साल 2022 के यूपी इलेक्शन के समय योगी से सवाल किया गया कि उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो भी उनसे प्यार करते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ वही रिश्ता है जो रिश्ता उनका मुझसे है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा किसी के चेहरे से, किसी की जाति से या किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका विरोध भारत से है और भारतीयता से है, साफ तौर पर हमारा विरोध उससे है। इसी के साथ पिछले साल ही एक मीडिया इंटरव्यू में राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके महमूद मदनी साहब के इस्लाम को लेकर दिए गए बयान पर एक सवाल उनसे पूछा गया था। दरअसल मदनी साहब ने कहा था कि इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है, इसको लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठाया जाना चाहिए। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि मदनी साहब बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, इस नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वो वही बोल रहे हैं। तब उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि जिसने दुनिया देखी ही नहीं वो तो यही कहेगा। अक्सर योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों को लेकर बयान देते हुए देखा गया है। कहीं वो कहते हैं कि मुसलमानों से वो प्यार करते हैं, तो कहीं उनके विरोध में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि कहीं वो मुसलमानों का विरोध कर पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनाना चाहते। अगर ऐसा ही आगे तक रहा तो देश में कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनमें से एक मुस्लिम समुदाय भी है। क्या इन सभी को एक किनारे कर दिया जाएगा? इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।